नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज में आए हैं बिहार के पहले प्राइवेट सेक्टर के विश्वविद्यालय संदीप विश्वविद्यालय परिसर में सिजौल है। मधुबनी जिला का यह निकटवर्ती गांव है सिजौल और यहाँ संदीप यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग खड़ा है। यहाँ कल युवाओं के लिए एक दिन बाद किसानों के लिए बहुत बड़ा भव्य आयोजन होने जा रहा है। बिहार में पहला विश्वविद्यालय के द्वारा पहली बार रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, जहां देश के नामचीन सैकड़ों कंपनियां आ रही हैं और हजारों की संख्या में यहां बेरोजगारों को रोजगार मिलने की संभावना है। इस तरह की यहाँ रोजगार मेला की तैयारी की जा रही है। उसके अगले दिन किसान मेला का यहाँ आयोजन हो रहा है। तो इन सब तैयारियों को लेकर हम यहाँ के जो प्रबंधक हैं, मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। हम आपको पूरी विस्तार से उसकी जानकारी देंगे। सिटी में प्रस्तावित कार्यक्रम के बाबत हम बात करेंगे यहाँ की प्रबंधन से जुड़े डॉक्टर सुनील झा और साथ में है आर्यन संदीप सर। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आप हमारे चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज पर दूसरी बार आ रहे हैं। हम आपके पास आए हैं आपके कार्यक्रम को लेकर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यह कार्यक्रम किस स्तर का है, किस तरह की यहाँ तैयारी चल रही है। तो अर्जुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने दूर से आए हैं। ये विश्वविद्यालय द्वारा, संदीप विश्वविद्यालय द्वारा 17 तारीख को रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। 18 तारीख को संदीपोत्सव है और 19 तारीख को किसान मेला का आयोजन किया गया है। निजी क्षेत्र का यह बिहार का पहला आपका विश्वविद्यालय है और पहली बार आपके कैंपस में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय परिवार कितने उत्साहित है, किस तरह की इसकी तैयारी चल रही है? देखिए, इस विषय में हमारे चेयरमैन डॉक्टर संदीप एन झा का विजन, लोगों में भी सर बहुत उत्सुकता है, खासकर जो युवा है, जो स्टूडेंट है, उसमें बहुत उत्साह है। हमने फिल्म में भी देखा है, काफ़ी संख्या में लोग साइबर कैफे में जाके यहाँ आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है जो करीब 5000 से ज़्यादा बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है, क्योंकि अभी भी संख्या कम है जी। जो जितनी कंपनी हमारे पास 100 से ज़्यादा कंपनी आ रही है और कंबाइंड स्ट्रेंथ जो है, जो उनकी ज़रूरत है 11000 से ज़्यादा वैकेंसीज है और जबकि रजिस्ट्रेशन हम 5000 ही कर पा रहे हैं। 11000 युवाओं का यहाँ रोजगार सृजन होगा कल? जी जरूर। तो इसके पीछे पृष्ठभूमि कहना चाहूँगा, जो मैं पहले कहना चाह रहा था जी। जो कोई भी संस्था का जो लीडर होता है, उनके विजन से ही काम हम प्रगति करते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। रोजगार के विषय में पहले तो बात तो ये है, जो आप देखेंगे जो इतना इंटीरियर क्षेत्र है सिजौल, आप देख ही रहे हैं जो NS से कितनी दूर है। ना तो ये प्रखंड मुख्यालय है, ना ये जिला मुख्यालय है, एक सुदूर देहात में कमला किनारे समझ है, इतने सुदूर देहात में उन्होंने यूनिवर्सिटी, हमारे चेयरमैन डॉक्टर संदीप झा ने यूनिवर्सिटी बनाने की सोची। इसके लिए साधुवाद। पैसा बहुतों के पास है, आज की तारीख में मिथिलांचल में करोड़पति अरबपतियों की कमी नहीं है, लेकिन सभी जानते हैं अपना पैसा 1 से 2 गुना कैसा हो। आप ये समझ सकते हैं सुदूर देहात में यूनिवर्सिटी खोलने से प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से आएगी, आप समझ सकते हैं। ना तो बच्चों के पास इतनी पेइंग कैपेसिटी है, तो जरूरत यहाँ क्यों? क्योंकि सिजौल जो है हमारे चेयरमैन सर की पैतृक भूमि है। तो जहाँ वो पैदा हुए उस मिट्टी के प्रति उनका भी कुछ दायित्व है, जो उनके सहयोग से यदि क्षेत्र का विकास हो सके। जो आपने देखा होगा, आज से 10 साल पहले सिजौल का नाम सिर्फ चूड़ा के लिए जाना जाता था। आज की तारीख में बिहार ही नहीं, विश्व के मानस पटल पे आपका सिजौल का नाम आया है। इसके लिए डॉक्टर संदीप झा को बताया उनकी। तो ये विजन क्या है, जो मेरा क्षेत्र विकास करे। और कहीं भी दुनिया भर में आप देखेंगे किसी जगह का विकास यदि आप देखेंगे तो जब तक शिक्षा का विकास नहीं होता है तब तक आपकी
आप बोल सकते हैं इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट हो पॉसिबल नहीं। तो फर्स्ट स्टेप कहीं भी मानव सभ्यता उठा के देखिए, मानव सभ्यता देखें या अभी भी देखेंगे जो पाश्चात्य जगत, चाहे आप अमेरिका का नाम लें या यूरोप का नाम लें, चाहे जहाँ भी जाए, तो शिक्षा विकास पहले हुआ है, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके पीछे चलती है। तो इस क्षेत्र में उन्होंने पहला कदम उठाया, क्योंकि एक ही नारा है, सबको शिक्षा सबको रोजगार। तो यदि सबको शिक्षा सबको रोजगार, इस सोच के साथ हमारे चेयरमैन सर आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं। और जहां लीडर हमारे इतने डेडिकेटेड हैं, ये होना चाहिए, तो साथ समझ ये समथिंग लाइक बोल सकते हैं जो कॉन्टेजियस डिजीज बोलते हैं। यदि आप किसी अच्छे सोच के लीडर के साथ काम कर रहे हैं तो आपकी सोच भी अच्छी बनती है। संगति उसी सोच का परिणाम है कल का रोजगार मेला। इस तरह की तैयारियां चल रही है। तो तैयारियों में तो देखिए मीडिया के माध्यम से, आप पत्रकारों के माध्यम से, जो अधिक से अधिक बच्चों तक ये मैसेज पहुँचे। क्योंकि क्या होता है, ये यूनिवर्सिटी हमने रोजगार मेला तो यहाँ पे आयोजन किया है, तो जनरल सोच क्या रहती है, जो सिर्फ यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। लेकिन आपको याद होगा पिछली बार भी जब इंटरेक्शन हमारी मधुबनी में हो रही थी, तो एक बात तो मैंने स्ट्रेस दिया था, जो मेला ऐसी चीज है जहाँ सबके लिए बराबर अवसर है, बराबर अवसर है। तो ये जो रोजगार मेला है सिर्फ संदीप यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए नहीं है, क्योंकि हम अपने छात्रों के लिए कंटिन्यूअस आप देखेंगे इन कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव चलते हैं, जहाँ कंपनियां आती हैं, इंटरव्यू लेती है और चयन करती है। और मेला आयोजन का मतलब है सिर्फ मधुबनी जिला ही नहीं, बिहार के हर एक जिले के बच्चे जो जॉब करना चाहते हैं उन्हें एटलीस्ट एक हम साधन दे रहे हैं। नहीं तो पहले क्या होता है, जो जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, जो सारे बिहार के बच्चे आए। और क्वालिफिकेशन भी आप देखिएगा 10th पास से लेके अपर जहाँ तक भी डिग्री है, हर एक के लिए कुछ ना कुछ है। तो हम लोग ये भी बोलते हैं, जो आप आइए, इंटरव्यू दीजिए, हो सकता है आपका ड्रीम जॉब आपका इंतजार कर रहा है, आप अपने हुनर को दिखाइए। तो इसीलिए आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं, जो अभी एक दिन बचा हुआ है, जो कल 9 बजे सुबह से इसकी रजिस्ट्रेशन चालू होगी और शाम को 6 बजे तक ये इंटरव्यू का दौर चलता रहेगा। और इसके फॉलोअप के लिए भी क्या होता है, एक बात ध्यान रखिएगा, जो मेला में जितने भी लोग आते हैं, कुछ को तो जॉब ऑफर इमीडिएट मिलता है, कुछ को प्रोसेस में क्या है, कुछ कंपनियां हैं उनका क्या है, स्क्रीनिंग प्रोसेस होती है। पहला पार्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द बायोडाटा, उसके बाद स्क्रीनिंग ऑफ द बायोडाटा, फिर फर्स्ट पेज इंटरव्यू, जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे अपना एक टर्म कंडीशन। सही बात है। तो बहुत सारे बच्चों को इमीडिएटली आपको जॉब ऑफर मिलेगी, बहुत सारे बच्चों को आफ्टरवर्ड्स। उसके फॉलोअप के लिए हमने टीम गठित किया है। जो मेला में जो कंपनियां आ रही है, बच्चों ने रिज्यूमे सबमिट किया, 1 महीने के अंदर हम लोग बोलते हैं फाइनल डिसीजन, बच्चे को ऑफर लेटर जो भी सेलेक्ट कर रहे हो उनको मिलना चाहिए। और इसके लिए हमने टीम बनाया हुआ है जो रेगुलर फॉलोअप लेगी, जो बच्चों को आपने क्या किया। और ये भी प्रूफ के लिए फिर हम बच्चों से बात करते हैं, जो कंपनी वाले ने कहा, जो मान लीजिए अर्जुन जी का सिलेक्शन हुआ, तो अर्जुन जी का सिलेक्शन सचमुच हुआ कि नहीं, ये हम बच्चों से भी कंफर्म करते हैं। हम दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो वहाँ दूरदर्शन के रिपोर्टर थे, उनका यही कहना है सर, लोगों का रोज इन मेला से भरोसा धीरे धीरे उठ रहा है। तो मैंने पूछा क्या कारण भरोसा उठने का, एक कारण उन्होंने ये भी कहा था, जो बहुत सारी कंपनियां आती है, फर्स्ट राउंड करके रिज्यूमे कलेक्ट करके जाती है, और फिर बच्चों को ना तो हाँ जवाब आता है ना जवाब आता है। ठीक है, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं। इसके लिए ही इसी से सबक लेते हुए हम लोगों ने मॉनिटरिंग रखा। यहाँ पे जो कल इंटरव्यू होगा, हर एक घंटे में किन किन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, हर एक का हम लोग अनाउंसमेंट करा रहे हैं, हर एक का डिटेलिंग ले रहे हैं, जो किन किन बच्चों की इस कंपनी ने ले लिया है। जो शाम तक हमारे पास डाटाबेस तैयार हो जाएगा, जो मान लीजिए 11,000 वैकेंसी, उसमें कितने बच्चों को एक्चुअली जिन्होंने अप्लाई किया उसमें कितनों का सिलेक्शन हुआ। ठीक है, जिनका जो है फर्स्ट राउंड क्लियर कर दिए हैं, उनका जो सेकेंड राउंड कब होगा वो डिटेल हम लोग ले रहे हैं।
और फॉलोअप स्टूडेंट के एंड से नहीं। वो जो डाटा जब हमारे पास आ जा रहा है, मान लीजिए 5000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करके कंपनियां लेने वाली हैं, तो उस 5000 बच्चों को कब नेक्स्ट इंटरव्यू होगी, कब उनका ये होगा, इस हर एक स्टेप का बहुत ही माइन्यूटली हमने डिटेलिंग की हुई है, जो कुछ भी छूटे। तो क्या होता है, बहुत बार आप देखे होंगे, जो आप यदि फॉलोअप करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो स्पीड अप होता है, कंपनियां लेके अपने तरीके से, उसमें हमारा कुछ कहना नहीं है। जो हम ये नहीं बोल सकते जो अर्जुन जी को ले लीजिए और इनको मत लीजिए, वहाँ हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जब आपने अर्जुन जी को शॉर्टलिस्ट किया तो टाइम फ्रेम 1 महीना, 1 महीने में उनके हाथ में करना है नहीं करना है, बच्चों तक डाक में मतलब इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग आपके द्वारा की जाएगी, ये बहुत बड़ी बात है सर। आर्यन सर है मंडल से जुड़े हुए ऑफिसर, संदीप उत्सव को लेकर सर किस तरह का आयोजन हो रहा है? हो गया, किसी का सिंगिंग हो गया, किसी का पोइट्री हो गया, कुछ भी, बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारा हुनर होता है। तो हम क्या करते हैं, तो हमारे चेयरमैन सर का विजन सिर्फ ये है कि बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बच्चों को पढ़ाना है, एजुकेशन के साथ उनको दूसरे जो उनके जो टैलेंट्स, उनके जो हुनर है, उनको और खिलाना, उनको और हमें एक्सपोज करना। तो हम इसके लिए ऐसे सब इवेंट्स हम करते हैं ताकि हम ऐसे बच्चों को हम ढूंढें जिनके ऐसा हुनर हो, और हम उनको और स्टेज पर हम लेके आएँ, और एक बहुत एक हेल्दी एनवायरनमेंट और एक बहुत हेल्दी कंपटीशन हो। देखेंगे आप बहुत अच्छे डांस कार्यक्रम आपका जॉब मेला की नेक्स्ट डेट है, सही बात है। ये 18 मार्च को हम इस पे कर रहे हैं, संदीप उत्सव है, और बहुत ही अच्छा वाइब्रेंट माहौल होता है यहाँ पर, कैंपस में रहता है, जहाँ पे बच्चे आते हैं, यहाँ पे अपना प्रदर्शन करते हैं, हुनर का प्रदर्शन करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, आप आइए, देखिए, आप आपके थ्रू अपने व्यूअर्स को बताइएगा कि कैसे जो नहीं आप छोड़ाएंगे। तो संदीप उत्सव जॉब मेला के बाद संदीप उत्सव की कार्यक्रम किसान मेला का भी जिक्र हो रहा है। ये अपना देश तो प्रधान देश है, और यहाँ के किसान, आपने पहले बताया कि यह सुदूर देहात इलाका है, किसान है, किसानी है, तो वो जागरूक नहीं है। इसके लिए आपके द्वारा किसान मेला का आयोजन होगा, वो किस तरह का, इससे किसानों को क्या फायदा होगा? एक हमारे चेयरमैन सर का कथन रहता है, 5000 रुपये की नौकरी के लिए, 10,000 के लिए, 15,000 रुपये की नौकरी के लिए पलायन हुए, ये हमारी व्यवस्था है। यदि 15-20 हजार रुपये के लिए यदि पलायन करना पड़ रहा है तो ये दुर्भाग्य की बात है, क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए ये दुर्भाग्य की बात है। किसी हायर पोस्ट में यदि माइग्रेशन होता, IAS बनो, IPS बनो, बड़ी इंडस्ट्री लगाओ, माइग्रेट कर दो, समझ में आता है। लेकिन आज के इकोनॉमी में 15,000, 20,000 रुपये के लिए यदि पलायन होता है तो दुर्भाग्य की बात है। तो जब मिथिला कृषि क्षेत्र रहा है सदियों से, जीविका उपार्जन लोग करते थे इसी के माध्यम से, तो मिथिला के ग्रोथ का जो एक मेन, आप बोल सकते हैं, जो ग्रोथ इंजन है वो कृषि ही हो सकता है, और कृषि आधारित आपके उद्योग हो सकते हैं। इसी को रखते हुए यहाँ पर जब यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, उसके साथ ही स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर भी स्टार्ट, श्री महावीर ठाकुर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर हमारे इधर चलती है, जहाँ BSc एग्रीकल्चर, BTech एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। अब देखिए, जो किसी महाविद्यालय का इलाके के किसान के ग्रोथ में क्या, ये महाविद्यालय रहने से क्या होता है? देखिए, अब आप जहाँ भी सुनेंगे केंद्र सरकार या राज्य सरकार की बात सुनेंगे, तो बहुत बार आपने सुना होगा जो कृषि यंत्र बैंक, लेकिन धरातल पर कहाँ? मान लीजिए सुखेत में है, वहाँ पर कृषि यंत्र बैंक है, तो सुखेत के इर्द गिर्द के लोग ही फायदा उठाएंगे। अब यहाँ पे हमने जितने भी लेटेस्ट मशीनरी पॉसिबल है, महाविद्यालय के पास सब कुछ है, हम अपनी सारी खेती उसी के माध्यम से करते हैं, तो हमेशा तो यूज में नहीं हो रहा। किसानों के लिए हमने छोड़ के रखा है, आपको चाहिए आइए, रजिस्टर कराइए, और जो उसका मेंटेनेंस मिनिमम होता है उतना आप जमा कीजिए, गाड़ी हमारे मशीनें जाएंगी और नई पद्धति से आप कीजिए। दूसरा जो होता है, अच्छे बीज, अच्छी पैदावार के लिए अच्छे बीज का होना बहुत जरूरी है। और आपको तो पता ही होगा, अपने इधर अभी भी कोठी का ही धान लोग खेत में डालते हैं, लोग बचा के रखते हैं, उपज
कि शुरुआत में ही उसको बचा के रखते हैं कि अगले साल उसको बोना यूज करेंगे जी। लेकिन जो बीज है सही ढंग से उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, सही बीज का चयन नहीं होगा तो पैदावार आपकी अच्छी नहीं होगी। तो महाविद्यालय किसानों को अच्छे बीज के विषय में उनको जानकारी दे सकती है, उनका ट्रेनिंग कर सकती है, नई इक्विपमेंट उन्हें प्रोवाइड कर सकती है। जैसे देखिए पिछले 2 सालों से हमारे इधर जो भी खेती होती है उसमें जो रासायन का छिड़काव होता है जरूरी है। मान लीजिए यदि जो भी फर्टिलाइजर का हम लोग छिड़काव करते हैं हम ड्रोन से करते हैं, तो किसान मेला में हम उस ड्रोन टेक्नोलॉजी के जो महारथी लोग हैं वो भी स्टॉल लगा रहे हैं। अब जैसे देखिए आपकी फलों की बाग, आम का बगीचा हो या आपका लीची का बगीचा हो या खेती, आपका जो कॉस्ट लोग क्या होता है ड्रोन से बहुत कॉस्टली होता है, उल्टा है हमें पैसा बच रहा है। ड्रोन से छिड़काव में पैसा बचता है, लेबर कॉस्ट उसमें बचत है। अब क्या है इसके लिए प्रचार प्रसार की जरूरत है। सरकार के अपना काम कर रही है जो करना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे जो सरकारी कार्यक्रम कहाँ होते हैं, ब्लॉक पे, जिला में। और आप ब्लॉक में बैठते हैं, आपको पता है ब्लॉक पे कौन जाता है, किसान को आपने कभी देखा है ब्लॉक पे? तो नेतागिरी का अड्डा है भाई। तो उत्तर आप ही के पास है, हम शैक्षणिक संस्थान होके नहीं बोल सकते किसका अड्डा है, तो उत्तर आपके पास। आपने इस किसान मेला के लिए किसानों को भी इनवाइट किया होगा? किसान मेला के लिए हमारा टारगेट है कम से कम 5000 किसानों का। हमारे तरफ से यदि आप देखेंगे एफर्ट कोई नहीं लेता है सर। आज बिहार के मधुबनी जिला में 388 पंचायत के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद, पैक्स अध्यक्ष, सबको हमने व्यक्तिगत रूप से चिट्ठी भेजी है, हैंड डिलीवरी सर, कुरियर नहीं। हमारे लोग गए हैं, उन्हें बताए हैं जो सर आपके इर्द गिर्द जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं उनको कहिए 17 मार्च को हम रोजगार मेला का आयोजन कर रहे हैं। जितने भी किसान हैं उनको कहिए 19 मार्च को हम किसान मेला का आयोजन कर रहे हैं, जहाँ पे आपको बीज की कंपनियां, दवाई की कंपनियां, ड्रोन, सारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सभी के ज्ञाता आ रहे हैं। यहाँ पे आपके अच्छे अच्छे वैज्ञानिक आ रहे हैं जो किसानों को अच्छी खेती कैसे की जाए। देखिए पूरे दुनिया में देखेंगे जो खेती का जो यील्ड जो है, जो पर कट्ठा उत्पाद बोलिए या पर एकड़ उत्पाद बोलिए, सबसे कम बिहार में, मधुबनी में, पूरे बिहार में सबसे कम। टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है, पैदावार बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इसमें सबसे जरूरी क्या है, जो किसानों को शिक्षा दें। बस सीधा एग्जाम्पल बताता हूँ। 1 गिलास पानी में यदि आप 1 चम्मच चीनी डालते हैं वो मीठा हो गया, ठीक है, 2 चम्मच डालिए, 3 चम्मच डालिए, तो एक लेवल के बाद आप देखिए 3 चम्मच के बाद मिठास में बढ़ोतरी नहीं होगी। कहने का मतलब जहां हमें 1 चम्मच से काम चल रहा है हम 3 चम्मच को डाल रहे हैं। अब क्या होता है, जो आप देखिए आज न कल पानी का समस्या होने ही वाला है, और अपने इधर जो पानी को जो डालते हैं आपने देखा ही होगा, ये फ्लडिंग मेथड है, छोड़ दो भर दो पानी भरा हुआ, ये ऐसा नहीं होता है सर। जितनी जरूरत है प्लांट को, जितनी जरूरत उतना ही तो आप दोगे। अब बहुत ज़्यादा उसको दे दोगे तो क्या होगा, अपच हो जाएगा, वो भी खराबी करता है ना। कहा बहुत ज़्यादा खाओगे वो भी प्रॉब्लम है, नहीं खाओगे वो भी प्रॉब्लम है। तो बैलेंस डाइट जैसे मनुष्य के लिए चाहिए वही बैलेंस डाइट आपको फसल में भी चाहिए। ये शिक्षा कौन देगा, ये हमारा दायित्व। महाविद्यालय हम हैं, जब यहाँ हमने महाविद्यालय रन कर रहे हैं तो हमारा ये कर्तव्य है जो किसानों को अधिक से अधिक कैसे फायदा मिले। और तो किसान पे अपने स्तर पे हम लोग तो काफी प्रचार किए, घर घर, मतलब हर एक किसान के पास तो हम नहीं जा सकते हैं। तो पंचायत के जो प्रतिनिधि है वहाँ तक ये तो हमने कहा प्रतिनिधि के तो किसान सलाहकार हर एक गाँव में है, सबको बताया गया, अपने गांव के सारे किसान सलाहकार। इसके लिए कृषि विभाग ने काफ़ी सहयोग दिया है, उनके इधर से बताया गया जो किसान सलाहकार हैं, समन्वयक हैं या DAO हैं, उनके ऑफिस से जो भी, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं तो होना चाहिए। क्योंकि एक तो है सर,
पूरे आप बता सकते हैं दरभंगा मधुबनी जिला में एक ही कृषि महाविद्यालय है, वो हमारा है। और कहाँ है सर? समस्तीपुर में पूछा है, दरभंगा मधुबनी में कौन है? तो हम हैं। तो हमारा दायित्व और बढ़ जाता है। और अपने दायित्व को पूरा करने के लिए जैसा हमने कहा, हमारे चेयरमैन से जो कमिट करते हैं, कोशिश रहती है उनकी, 100% सक्सेस कोई नहीं रहता, लेकिन जो इंटेंशन है, इंटेंशन क्लियर है, जो क्षेत्र का विकास हो। क्षेत्र का विकास कैसे होगा? शिक्षा, कृषि। शिक्षा में उन्होंने यूनिवर्सिटी दी, कृषि के लिए कृषि महाविद्यालय दिया, और इस तरह के प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं, जहाँ ये किसान से इंटरेक्शन ये सब होती रहती है। और जो भी अच्छे साइंटिस्ट है वो आ रहे हैं, चाहे वो मखाना संबंधित हो या फूल संबंधित हो या औषधि संबंधित हो, सभी लोग को हम लोगों ने बुलाया है। तो किसान भाइयों से हमारा यही निवेदन है, जो आए और ये फायदा। और ये भी बताए, जब होल डे का प्रोग्राम है तो किसान भूखे कहाँ जाएंगे, तो सबका खाने का भी प्रबंध हमने किसान द्वारा रखा। बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से जानकारी दी। करके आरंभ होने वाले कार्यक्रम के बारे में, रोजगार मेला, दीपोत्सव और किसान मेला, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Apa